बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाबर शिगरी। आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, जो कि पीरियोडिक टेबल है। इससे पहले जो 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस की, सेकेंड लेक्चर में हमने पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस की, और उसके अलावा उससे पहले जो हमने मुख्तलिफ साइंटिस्ट का जो नज़रिया था, पीरियोडिक टेबल्स का जो हिस्ट्री था, उसके ऊपर हमने बात की। आज लेक्चर नंबर 3 में केमिस्ट्री क्लास 9 में जो चैप्टर नंबर 3 है, पीरियोडिक टेबल का जो हमने एक टॉपिक हमने ली है, जो कि हमारा जो पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बाद का जो टॉपिक है। तकरीबन ये एक छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है, सिलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सिलिएंट फीचर यानी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स और पीरियड्स का जो खुसूसियात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, यानी जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की जो तादाद है वो हमारे पास क्या है, 7 है, 7 पीरियड्स। द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, यानी हॉरिजॉन्टल रो यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, from left to right the horizontal rows are called periods। लेफ़्ट टू राइट जो हमारा रो है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स है। इसमें हम देखते हैं कि पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, उसमें 8 एलिमेंट्स है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स अवेलेबल है। और सिक्स्थ एंड 7 पीरियड्स में हमारे पास 32 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारे पास जो रोस है, हॉरिजॉन्टल रोस में हमारे पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो एलिमेंट्स है वो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करते हैं। डिफरेंट क्यों शो करते हैं? क्योंकि इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, यहाँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी शोज करते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी चेंज होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होने से उनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद हमारे पास है ग्रुप्स, पीरियड्स, उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप्स की तादाद है 18। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की तादाद है। ग्रुप्स का जो ग्रुप्स किसे कहते हैं, यानी द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो कॉलम्स है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स। The horizontal rows are called periods and the vertical columns from top to bottom are called groups। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स मौजूद है। इसमें एलिमेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज सेम शो करते हैं। और इसमें एक और बात है, ग्रुप्स के बाद हमारे पास क्या है, ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल विच गेट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, SPDF ब्लॉक्स। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। 4 ब्लॉक्स हमारे पास है, SPDF हमारे पास 4 ब्लॉक्स है। 4 ब्लॉक्स है जो कि डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सबशेल विच गेट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन से यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से, वो अगर वो जिस ब्लॉक्स में हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम देखा जाए तो
जिस ब्लॉक में भी अगर आ रहे उस हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ ब्लॉक। एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस ब्लॉक में भी आ रहे हैं हम उस एलिमेंट को उस ब्लॉक में ऐड करते हैं। यानी अभी हमारे पास आप देखते हैं यहाँ पे ग्रुप 1 and 2 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल, दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी यही बात दोबारा यहाँ दोहराए हैं, जिस एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन से जो जिस ब्लॉक में भी आए हम उसको उसी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप 1 and 2 है, हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह ग्रुप 13 to 18 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में, तो हम उसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला हमारे पास 1 and 2 का क्या था, एस सब शेल में था, इसलिए हमने एस ब्लॉक कहा। और जो 13 to 18 का जो ग्रुप है उसको हमने क्या, वो किस शेल में है, पी सब शेल में, तो इसलिए हमने उसको क्या कहा, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह ग्रुप 3 to 12 दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी में है उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाते हैं, जो एस में है हम उनको एस एलिमेंट्स कहा जाता है, और जो पी में है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो एफ में है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आल्सो नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स और हेवी मेटल्स। जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल हमारे पास इस शक्ल में होते हैं तारबन। तो जो हमारा जो एस और पी के दरमियान जो हमारा है तारबन यही बनेगा, ये हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन पी एंड एस एंड पी ब्लॉक, और उसे हम क्या कहते हैं, आल्सो नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स या हेवी मेटल। इसके बाद हमारे पास क्या है, पीरियड्स नहीं, सम एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 6 and 7 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एफ सब शेल। कुछ पीरियड्स में एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स है जो कि 6th and 7 पीरियड्स का जो एलिमेंट्स है उनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एफ सब शेल में है, तो इसलिए हमने उसको क्या कहा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस लाइज सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट में मौजूद है। इसके बाद कुछ टेबल हमने ड्रा किया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, उसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या चीज़ बनाए है टेबल में। तो पीरियड्स देखें, सबसे पहले पीरियड्स के सबसे पहले हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमने पहले भी कहा हमारे पास 7 पीरियड्स है। पीरियड नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स है, उसके बाद नेम ऑफ पीरियड से पीरियड का नाम, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर की जो रेंज है। एक टेबल में हमने टेबल के फॉर्म में हमने इसको बनाए। सबसे पहले पीरियड नंबर, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 पीरियड। फर्स्ट पीरियड जो कि हमारा उसका जो नाम जो दिया हुआ है उसका है शॉर्ट पीरियड। इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हीलियम। इनका जो एटॉमिक नंबर का जो रेंज है 1 से लेकर 2 तक। इसके बाद सेकेंड पीरियड में हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड ये इन दोनों को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, और सेकेंड पीरियड्स का जो रेंज है 3 से 10 तक है, 3 to 10, एंड थर्ड पीरियड का जो रेंज है 11 to 18। इसके बाद जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है उसको हमने क्या कहा, लॉन्ग पीरियड। इसमें 18 एलिमेंट्स मौजूद है, और जो फोर्थ जो पीरियड है उसका जो एटॉमिक नंबर का जो रेंज है 19 to 36 है, और फिफ्थ का 37 to 54 एटॉमिक नंबर के रेंज है। इसके बाद 6th and 7 जो कि इनका पीरियड का जो नाम है वेरी लॉन्ग पीरियड। ये लॉन्ग से मतलब फोर्थ और फिफ्थ से भी बड़ा है। 32 एलिमेंट्स है, और जो 6th है उसमें 55 to 86 रेंज है, और 87 से 118 यानी 118
जो कि 7 पीरियड्स का एटॉमिक नंबर रेंज है। इसके बाद हमारे नीचे आप ग्रुप में देखें, ग्रुप्स की बात अगर हम ग्रुप्स को भी एक टेबल के फॉर्म में शो किया हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 18 ग्रुप्स हमारे पास है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट जो इलेक्ट्रॉन से लास्ट शेल का वो है, देखो आप ग्रुप नंबर 1 में एक इलेक्ट्रॉन से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और उसका जो नाम है फैमिली नेम अल्कली मेटल से, और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1। इसी तरह ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन से लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उसको हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका नाम है फैमिली नेम, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2। इसमें हमने सिर्फ लास्ट जो सब शेल है उसका हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ली है, पहले बाकियों का नहीं ली। तो ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसका जो फैमिली नेम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और NS2 इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके बाद ग्रुप नंबर 13 में 3 इलेक्ट्रॉन से बोरॉन फैमिली है, जो कि वो हमारे पास क्या है NS2NP1। फिर 14 में 4 इलेक्ट्रॉन से कार्बन फैमिली NS2NP2। इसी तरह 15 में 5 इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन फैमिली NS2NP3। इसके बाद 16 में ऑक्सीजन फैमिली है NS2NP4। इसके बाद 17 में 7 इलेक्ट्रॉन से हेलोजन फैमिली NS2NP5। इसी तरह लास्ट में 18 ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन से जो कि नोबल गैसेस है, वो हमारे पास क्या है NS2NP6। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा रोज़ के बारे में, पीरियड्स के बारे में, कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है फर्स्ट पीरियड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसी तरह ग्रुप्स में हमने देखा कि इसमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स की तादाद, और इसी तरह हमने पीरियड्स और ग्रुप्स का जो छोटा सा टेबल बना के हमने उसके ऊपर डिस्कस की आप लोगों की आसानी के लिए। इसी तरह ग्रुप्स का भी हमने टेबल बनाया कि आप लोगों को बता दिया कि इनका जो पीरियड्स नेम, पीरियड नंबर, एलिमेंट्स और इनकी जो रेंज है वो सब आज हमने बता दिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 3 तो आज हमने क्लियर किया। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम आगे के जो टॉपिक है वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए बाबर शीरी को।